कपिल देव जी अपनी माता को इतना सुंदर ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। कपिल देव जी ने कहा कि मैया, परमात्मा से जुड़ने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, और वो 3 रास्ते कौन से हैं? सबसे पहला रास्ता है कि भगवान के साथ विश्वास का रिश्ता जोड़ दो। अगर आपको भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया ना कि भगवान हमारे साथ है, तो गारंटी की बात है कि आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। देखिए, विश्वास है तो अगर पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं है तो अगर सच में भी भगवान आ जाए तो भी नजर नहीं है। विश्वास है तभी हम ये कथा भी हो रही है, तभी आप लोग कथा सुनने भी आ रहे हैं। विश्वास ना होता तो क्या आप कथा में आते? हमें ये विश्वास है कि ये श्रीमद् भागवत जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये कोई पोथी नहीं, पत्रा नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं और कि उनके गुणानुवादों को हम सुन रहे हैं। तो पहला सूत्र बताया कि भगवान से विश्वास करो, और दूसरा कहा कि जब हमारा भगवान में अटूट विश्वास हो जाता है तो भगवान से हमारा एक संबंध जुड़ जाता है। फिर हम जो भी करते हैं ना, भगवान का नाम लेके करते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे हम कुछ कर रहे हैं तो अरे ये हमने किया है। हम क्या कहेंगे? हमारे ठाकुर जी ने ये करवाया है, हमारे ठाकुर जी ने हमें ये सामर्थ्य दिया है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम परमार्थ में लगा रहे हैं। ये मैं बुद्धि जो है, ये माया की मैं बुद्धि हमसे परे हो जाती है। संबंध से भगवान से ही जुड़कर हम सारे कार्य करते हैं। और तीसरा कहा, जब भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाता है तो तीसरा हमारा समर्पण का भाव हो जाता है कि प्रभु हम जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो सब आपको समर्पित है। इतना सुंदर ज्ञान उपदेश कपिल देव भगवान अपनी माता देहूति को दे रहे हैं। और भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे आप भाव से भजे, चाहे आपको भाव से भजे, अपने नाम का प्रभाव भगवान का वो तो दिखाएगा ही। तो उसी प्रकार कपिल देव जी माता देहूति को समझा रहे हैं। और माता देहूति को कहा कि भक्ति की 10 धाराएं होती हैं। जब 10वीं धारा में कोई भक्ति की आता है तो वह जल की तरह प्रवाहित होने लगता है, भगवान के नाम में जल बन करके बहने लगता है। तो देहूति माता कपिल देव जी के प्रवचनों से, उनकी कथा सुनकर के इतनी प्रभावित हुई कि देहूति जी सिद्धिका नाम की नदी बन करके बहने लगी। और इधर सिद्धिका नदी को कपिल देव जी ने आचमन किया और वह गंगा सागर जाकर के चले गए। और आज भी वहाँ कहते हैं कि कपिल देव भगवान का वास है, इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। तो इधर